हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड्स 2024 के लिए फिजिक्स की स्ट्रेटजी। देखिए यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर होता है, या फिर मैं बोलूं कि शुरू से ही बच्चों को एक बात बोल दी जाती है कि यार फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। लेकिन नहीं, अगर आप फिजिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ते हो, अच्छे से टाइम देते हो और एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी के साथ चलते हो, तो भाई साहब 70 में से 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स में 70 में से 70 लाने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए, बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे कि भाई 8-9-10 मिनट के अंदर निपट जाए और सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब आप लोगों को बढ़िया वाले, एक मिनट, बढ़िया वाले नोट्स, ठीक है, मेरे जितने भी लेक्चर होंगे, ठीक है, ओके, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होती हैं, अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई न्यूज आती है सीबीएसई की तरफ से, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब यार जब हम किसी घर को बनाते हैं तो उसकी जगह को देखते हैं ना भाई, उसकी जगह को पूरा जांचते हैं कि इतनी जगह में हमें घर बनाना है, यहाँ पे ये रूम बना सकते हैं, यहाँ पे किचन हो सकता है, ये सब चीजें पहले डिस्कस करनी पड़ती है ना। तो वही कुछ ऐसा है कि पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है, मतलब कैसे टाइप नहीं बोलूंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे होंगे। टोटल 33 क्वेश्चन आएंगे, 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और सारे ही आप लोगों को करने हैं, मतलब ओवरऑल आप लोगों को 33 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, और आपको ओवरऑल कोई चॉइस नहीं मिलेगी, बट इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। इसमें कितने सेक्शन होंगे भाई? सेक्शन होने वाले हैं 5। आपके पास ए सेक्शन होगा, बी, सी, डी और ई सेक्शन होने वाला है। अगर मैं ए सेक्शन की बात करूं तो इसमें 16 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, इसमें 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और इसमें आ जाएंगे आप लोगों के पास 2 केस स्टडी। हाँ जी, यहां पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये 2 केस स्टडी आएंगे 4-4 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर बन गए। ये हो गए 16 भाई। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे 10, ये हो गए आप लोगों के पास यहाँ पे 21, फिर हो गए आप लोगों के पास 8, और फिर हो गए आप लोगों के पास 15। तो देख सकते हो आप कितने बन गए, ये 8, 9, 6, 15 और 5, 20। ठीक है, सर मैथ पढ़ाने लग गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो पूरा 70 का हिसाब हो चुका है। आप क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, 33 क्वेश्चन आने वाले, 16 क्वेश्चन ये, 5 ये, 21, 7 ये, 28, 2 30 और 3 33 क्वेश्चन। ठीक है, इन 16 के अंदर 4 असर्शन रीजन भी आएंगे। ठीक है, इन 16 के अंदर 4 असर्शन रीजन भी आने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, समझ आया? तो ये एक पेपर पैटर्न रहेगा, आप लोगों को पता हो कि हाँ यार 1-1 नंबर के इतने क्वेश्चन है, 2-2 के इतने, 3-3 के इतने, 5 नंबर के इतने आ रहे हैं, 4 नंबर के इतने आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा 70 में से 70 लाने के लिए, वो रहेगा यार सिलेबस को जानना। क्योंकि जो चीज हमें ये बताएगी कि भाई हाँ आपको इतना पढ़ना है तो आप लोगों के इतने नंबर आने वाले, मतलब सिलेबस ही है जो हमें बताता है कि यार बस इतना, एक लिमिट बताता है हमें कि इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें से सारा पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों के पास हो और हार्ड कॉपी हो भाई साहब, उसकी क्या हो, हार्ड कॉपी आप लोगों के पास हो। बहुत सारे बच्चे हवा में घूमते हैं कि हाँ भाई मेरे पास तो मोबाइल है, मेरे पास आईपैड है, मैं उसमें सॉफ्ट कॉपी रख लेता हूं, ये कर लेता हूं। अरे भाई तुम हार्ड कॉपी रखो, जो जो चैप्टर होता जाए अपने सिलेबस के अंदर मार्क करते चलो, जो टॉपिक छूट जाए उसको भी मार्क कर दो, अलग कलर का एक मार्कर ले लो और लिखते जाना या मार्क करते जाना, अंडरलाइन कर लेना या उसको पूरा हाईलाइट कर देना, आपकी मर्जी है यार। ठीक है, तो आपके पास सिलेबस हो और उसकी हार्ड कॉपी हो, क्योंकि सीबीएसई ने नया सिलेबस दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो सिलेबस के ऊपर एक वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ठीक है, अब बात यह आती है कि आज के जमाने में आपके पास 2 ऑप्शन हो गए हैं कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। सब चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर। ठीक है, कि भाई ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं मान लो क्लास 12th में होता और मुझसे बोला जाता है कि सर क्या आप कैसे पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं बोलता कि ऑनलाइन में पढ़ लूंगा। ठीक है, कई बच्चे हो सकते हैं जो ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भाई अपने सेंटर जाके, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके हाथ में है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि आप पेड में ही पढ़ सकोगे, मतलब पेड बैच में जाना होगा ऑफलाइन सेंटर के अंदर, मोटी मोटी फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी।
ऑनलाइन में क्या होगा कि आप फ्री भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और पेड बैच के अंदर भी जा सकते हो। फ्री में जैसे कि आपको पता है कि यार YT से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से, जैसे कि इस चैनल के ऊपर क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, इवन अब 11th का भी आएगा, ठीक है। और जो पिछली बार सिलेबस था वही अब की बार है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि सर नहीं, हमें भी नए वन शॉट दो, नए वन शॉट दो। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट सिलेबस वही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको पढ़ने हैं पुराने वन शॉट से पढ़ सकता है, ठीक है। चलो, अब पेड बैच भाई किसी भी एडटेक कंपनी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, मैं आपको कोई भी अभी के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, वो आपकी मर्जी है। अब फ्री के साथ पढ़ना चाहते हैं तो YT से पढ़ लीजिए, लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है। ये बात हुई कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम देखें बुक्स की, बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए क्लास 12 फिजिक्स के लिए, तो यार CBSE ने टेक्स्ट बुक कौन सी बोली हुई है? CBSE बोलता है कि टेक्स्ट बुक हमारी कौन सी वाली भाई? NCERT की। और NCERT की 2 बुक आप लोगों को करनी है, एक तो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, एक NCERT की ही एग्जाम्पलर आती है, हर एक सब्जेक्ट की आती है, जैसे केमिस्ट्री की भी आती है, ऐसे बायो की भी आती है, मैथ्स की भी आती है। तो ऐसे आपके पास फिजिक्स की होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक भी और उसकी एग्जाम्पलर भी। क्या हमें टेक्स्ट बुक से शुरुआत करनी है? नहीं भाई, तुम्हें टेक्स्ट बुक से शुरुआत नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ने की शुरुआत टेक्स्ट बुक से नहीं करनी। मैं बताऊंगा कब करनी है। टेक्स्ट बुक जो होती है वो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज में लिखी होती है, क्योंकि बहुत सारा डाटा छोटी छोटी बुक में लिखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं और वहीं पे फिर ढेर हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या करना भाई, टेक्स्ट बुक से शुरुआत नहीं करनी है। हाँ, आप रेफरेंस बुक से शुरुआत कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक है, ठीक है। बट मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है, मतलब जो मैंने खुद से देखी है, पढ़ी है, वो है SL अरोड़ा सर की जो बुक आती है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, थ्योरी भी दी हुई है, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इवन नीट JEE इनके भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस बुक ये हो गई, और साथ में हो गई भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक आप ले सकते हैं, बहुत जल्द जो है एक बढ़िया बुक आने वाली है मार्केट के अंदर, ठीक है, और मैं तुम्हें वो बहुत जल्दी बता दूंगा। तो बुक्स में आप लोगों को टेक्स्ट बुक होनी चाहिए NCERT की। कोई बच्चा अगर बोलता है कि भाई मेरे पास तो NCERT की टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं है, तो यार ओल्ड ले लेना, ठीक है, वो तो सस्ती हो गई होंगी, क्योंकि अभी जो रिवाइज्ड होके आई हैं। सर अगर रिवाइज्ड वाली हम लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना, क्योंकि उसमें वही लिखा होगा जो हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है यार, तुम्हें मैं सिलेबस बताऊंगा तो सिलेबस से वो मार्क कर लेना अपनी NCERT बुक के अंदर, ओल्ड वाले के अंदर। तो जिसके पास ओल्ड है तो ओल्ड रखिए, जिसके पास नई खरीदने का वो नहीं है कि भाई मुझे फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि नई बुक खरीदूं, तो वो ओल्ड अपने जो सीनियर से ले सकता है या मार्केट में से सस्ते दाम पे ले सकता है, ठीक है। रेफरेंस बुक SL अरोड़ा की कैसे करें इसका? यार या तो ये तरीका हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी हो, वहां से ले सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी, फिर उनको प्रिंट कराते रहना, जैसे चैप्टर वाइज आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है वो हमें खरीदनी ही पड़ती है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, करना कैसे है? सर स्ट्रेटेजी सभी बताएंगे कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बट करे कैसे? शुरुआत मेन मुद्दा है, कहां से शुरू करें। देखो मैंने तुम्हें बोला कि ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपकी मर्जी है भाई, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपकी मर्जी है। लेकिन शुरुआत करनी है हमेशा एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट मतलब टीचर से शुरुआत करनी है। अगर आप टीचर से शुरुआत करोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो मुझे कोई एक चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं उस चैप्टर के लिए क्या करूंगा, 2-3 बुक को फॉलो करूंगा और उन सबको कंबाइन करके तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा होगा, किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा होगा, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना भाई, टीचर की हेल्प लेनी है, क्योंकि वो तुम्हें आसान चीजें कराता है। तो ऑनलाइन जाए ऑफलाइन जाए आपकी मर्जी, लेकिन टीचर से पढ़ो। और जब टीचर से पढ़ो तो अपने नोट्स बनाते चलो। जब टीचर से पढ़ो तो अपने नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, क्योंकि ये जो नोट्स होंगे ना, ये बहुत कुछ है। यही तुम्हारे लिए सोना है, यही चांदी और यही हीरा है, ठीक है। यही है सोना चांदी हीरा, सभी यही है, ओके। तो भाई इसलिए खुद के नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहते हो मत करो, टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो तुम्हें बेस्ट ही पढ़ाएगा, और जो तुम्हें पढ़ा रहा है भाई उसके पढ़ाए हुए में से नोट्स बना लो, बहुत ज्यादा सही रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो जी, जैसे ही टीचर से तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट मानो या पूरा चैप्टर कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुम्हें यह करना है कि आपको उस पढ़ाए हुए की रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करें, आपकी मर्जी है भाई, लिख लिख के कर लो, हाँ जी, लिख लिख के करना चाहते हो लिख लिख के कर लो, ठीक है।
या वैसे मैं ये बोलूंगा यार, कई बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर हमें डेरिवेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो भाई डेरिवेशन लिख लिख के याद होंगे। अगर किसी को मुश्किल आती है ना, कुछ बच्चे हो जाते हैं जिनको डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो भाई वो लिख लिख के याद कर ले। वो क्या कर ले, लिख लिख के याद कर ले, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिवीजन के टाइम आपको रिवीजन कहां से करनी है, यहां से करनी है। जो टीचर ने जिस टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, उस टाइम तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए, उन नोट्स में से तुम क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है, चलो अब रिवीजन हो गई, रिवीजन से क्या हुआ, थ्योरी हो गई, है ना। थ्योरी को एक बार अच्छे से कर लिया, अच्छे से मैंने डेरिवेशन भी देख ली। अब क्या करो, तो अब आप लोग प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किसकी करो भाई, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस करो किसकी, क्वेश्चंस की करो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहां से शुरुआत कर सकते हो, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल से शुरुआत करो। एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल से शुरुआत करो और फिर एक्सरसाइज वाले पे जाओ। ठीक है, फिर एक्सरसाइज वाले पे जाओ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तरीका बता रहा हूं, सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी इस चैनल पे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक तरीका है जिसको तुम्हें फॉलो करना ही है। ओके चलो, तो एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर एक्सरसाइज पे जा सकते हो। और अभी तो बहुत कुछ कट चुका है सिलेबस में से। ठीक है, चलो जी, उसके बाद आती है बारी फिर से रिवीजन करने की। सर ये क्या, यहां रिवीजन करी, यहां क्वेश्चन करे, फिर से रिवीजन। अरे भाई फिर से एक बार रिवीजन करो ना। और भाई एक बात और, मैंने जो ये बोली है ना चीजें कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ये किसी को लगातार करनी है, लगातार कर सकता है। किसी को अपने स्लॉट्स बना के पढ़नी है कि भाई मैं 2 दिन बाद फिजिक्स पढ़ूंगा, वो खुद से देख लेना कि मैं डेली पढ़ूंगा या मैं ये वाली लास्ट रिवीजन जो है मैं हफ्ते के बाद करूंगा, वो आपकी मर्जी है। मैं एक वे बता रहा हूं, उसके बाद फिर से रिवीजन करो। इस टाइम की जो रिवीजन होगी ना, वो क्या करनी है, तो ये वाली जो रिवीजन है आपको ये 30 to 40 मिनट में निपटा देनी है। 30 से 40 मिनट के अंदर इसको निपटा देना है। मतलब ऊपर ऊपर से एक बार आइडिया लेना कि ताकि यार हम भूले ना चीजों को। ठीक है, और ये 30-40 मिनट वाली रिवीजन बार बार करते रहना। अगर एक चैप्टर को तुमने 1 महीने पहले पढ़ लिया है, तो उस चैप्टर को दोबारा उठा के देखो कि हाँ भाई इस चैप्टर से क्या क्या आता है तुम्हें, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिसमें तुम्हें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और लास्ट में जाके आप लोगों को करनी है भाई एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी रीडिंग आप पूरा सिलेबस होने के बाद भी कर सकते हैं या पूरा चैप्टर होने के बाद। पूरा चैप्टर मतलब उसके क्वेश्चन होने के बाद भी फिर आप लोगों को एनसीईआरटी करनी है। हो सके तो प्रीवियस ईयर के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए, हो सके तो प्रीवियस ईयर के बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं, मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। क्वेश्चन तो यहां पे हम कर ही लेंगे, क्वेश्चन तो हम यहां पे कर ही लेंगे, उसके बाद यहां पे रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहां पे जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे ना, तो इससे पहले प्रीवियस ईयर कर लेना। सर प्रीवियस ईयर कब करें, वो आपकी मर्जी है। वो भी वही बात है कि यार एक चैप्टर के बाद करना चाहते हो या आधे सिलेबस के बाद करना चाहते हो, वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी तो साथ के साथ करोगे ही। तो ये एक बेस्ट वे है, एक सीक्वेंस है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। खुद के नोट्स सोना चांदी मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, दूसरों के नोट्स मतलब स्पेशली बच्चों के नोट्स पे तो मतलब ये मत सोचा करो यार इसने नोट्स बनाए तो इससे ले ले, तो नहीं, तुम खुद से बनाओ। हाँ, टीचर के नोट्स थोड़ा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टीचर तुम्हारे लिए एक बढ़िया नोट्स बनाएगा, बेस्ट नोट्स बनाएगा। इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और अब जो नोट्स आएंगे वो शॉर्ट नोट्स आएंगे। ठीक है, उनमें सब कुछ होगा, बट आपको वो शॉर्ट की तरह ही फील कराएगा कि हाँ यार कम समय में सारा चैप्टर हो रहा है। फिर आपको क्या करना है देखिए सॉरी, अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो भाई 80-20 रूल को फॉलो करिए। 80-20 रूल बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता क्या होता है। 80-20 रूल का मतलब होता है कि आप लोग ऐसा सिलेबस करेंगे, मतलब इतना सिलेबस करेंगे जिसमें से 80% ऑफ पेपर आता ही आता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जो 80-20 रूल है वो इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब बाकी चीजें नहीं करनी क्या भाई, इसका मतलब ये है आपको सिलेबस पूरा करना है। लेकिन जो ये टॉपिक है ना 20% टॉपिक है जो सिलेबस के, उनके ऊपर फोकस सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि उनमें से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है, उनमें से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप लोगों को भाई इस सिलेबस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि ये वाला जो सिलेबस है ना, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए, इसके क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, इसके डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल सब अच्छे से आने चाहिए। मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया और उस चैप्टर में 2 ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, और उन 2 में से आपको एक में दिक्कत है, तो उस एक दिक्कत को निपटाओ यार, जल्दी उसको निपटाओ, क्योंकि उसमें से तो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, आगे है कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट।
हाँ जी, कंसिस्टेंसी। ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि भाई निरंतर, लगातार। फिजिक्स मतलब यार मैं ये मानता हूं कि ना कि फिजिक्स सिर्फ अकेला फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट की भी यही मानता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट होके पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, इंग्लिश, कुछ भी हो, तो भाई उसमें तो तुम्हें परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं तो यार अक्टूबर में पढ़ूंगा, मैं सितंबर में पढ़ूंगा, मैं दिसंबर में पढ़ लूंगा जाके, मैं लास्ट के 40 दिन में पढ़ लूंगा, और फिर क्या हो जाता है, फिर ढेर हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। फिर वीडियो के नीचे आके बोलते हैं कि सर नंबर नहीं आए हैं। नंबर कहां से आएंगे भाई? आज जब तुम्हारे पास टाइम और पढ़ने के लिए तुम्हें बोला जा रहा है, जब तो तुम पढ़ नहीं रहे। तो भाई लगातार पढ़ो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। आप एक काम करो कि भाई अभी जैसे जून स्टार्ट हुआ है, आज 2 जून है, मान लीजिए आप फिजिक्स को 1 या 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो ये 1-1.5 घंटा आप लगातार दीजिए, डेली दीजिए। संडे हो या मंडे रोज फिजिक्स पढ़िए, ठीक है, संडे हो या मंडे रोज फिजिक्स पढ़िए। 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा आप डेली दीजिए, ठीक है। आप अगर 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आप उसको पढ़ते चले, लगातार पढ़ो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बच्चे क्या करते हैं, चल यार मैं अपने दोस्त के नोट्स ले लेता हूं, मेरा दोस्त इस फलाने सेंटर पे जा रहा है, इंस्टीट्यूट पे, तो मैं उसके नोट्स ले लेता हूं, उसके टीचर के नोट्स ले लेता हूं, आज मैं यहां पे इस टीचर को फॉलो कर लेता हूं, कल उस टीचर को फॉलो कर लेता हूं। भाई अलग अलग नाव में सवार करोगे ना तो गिर जाओगे। इसलिए क्या करो, एक सिंगल बुक फॉलो करो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, रेफरेंस हो, चाहे वो नोट्स हो, या कोई भी टीचर हो, तो एक सिंगल बंदे को फॉलो करो, ठीक है, और उसी में परफेक्ट हो जाओ। मान लो जैसे एक सिंगल बुक है और उसकी आप 10 बार रिवीजन करते हो, तो भाई साहब उसमें तो तुम परफेक्ट हो जाओगे। और 10 बुक की जगह 10 बुक लेके उसकी 1-2 रिवीजन कर रहे हो, कहां परफेक्ट होगे फिर, है ना? फिर तो परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए एक सिंगल बुक पकड़ो और उसकी 10 बार रिवीजन कर डालो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को न्यूमेरिकल करने में। बस मैं यही बोलूंगा कि यार स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते चलना। और इसका सबसे बढ़िया मतलब तरीका क्या है न्यूमेरिकल को करने का, वो है कि आप लोग पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर लो, और उसके बाद उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको भाई लिख के देख लो, और फिर न्यूमेरिकल की ट्राई करो, फिर न्यूमेरिकल की ट्राई करो। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है ना कि भाई नहीं मेरे से तो न्यूमेरिकल होते नहीं है, तो वो जो न्यूमेरिकल है ना सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के कर लेना, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से न्यूमेरिकल कर लेना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। क्योंकि बुक में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे न्यूमेरिकल दिए हो जाते हैं जो बच्चों से सॉल्व नहीं होते, मुश्किल लगते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में उतने मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते, एवरेज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लान है जो आप लोगों को अपनी स्टडी के अंदर जो है भाई साहब फॉलो करना चाहिए। बस यही थी स्ट्रेटजी छोटी सी। और मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। बस मैं यही बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो है इसको जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी नोट्स, पीडीएफ, न्यूज, लेक्चर सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। चलिए तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।